वेलकम बच्चों, इस चैनल में आपका स्वागत है। चलिए हम वही अभी उसी सीरीज में चल रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री के मैंने कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला के बारे में पिछले वीडियो में बताया था, तो इसी के आगे उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, उस पर बात करेंगे। देखिए, कुछ फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको एडिशन के, साइन ए प्लस बी और इज इक्वल टू साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, और इसका मैंने ज्योमेट्रिकली प्रूव भी किया था। ऐसे ही होता है cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b। ओके, cos a cos b प्लस sin a sin b। इसमें क्या होता है, ये दोनों साइन में रहते हैं, वो पहले cos में होता है। इसके बाद एक होता है आपका tan a। तो बस इसमें थोड़ा ध्यान रखिए, ये जब प्लस है ना तो ये माइनस होगा, क्योंकि ये भाई इसमें साइन में दोनों प्लस होंगे, दो टर्म होंगे प्लस से इसमें, बट cos में क्या होता है, ये cos a cos b माइनस sin a sin b। ओके, थोड़ा ध्यान। tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। ये तीन, ये है एडिशन फॉर्मूला। ये एडिशन फॉर्मूलेज हैं। और अगर इस पे बात हम जो है इसके जो है डिफरेंस का किया जाए तो इसमें माइनस साइन हो जाएगा, साइन ए माइनस बी। अगर दो एंगल का डिफरेंस फॉर्मूला देखेंगे तो ये हो जाएगा cos ए माइनस बी tan ए माइनस बी। अब देखो, दिस विल बी इक्वल टू, इसमें माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये सिर्फ जी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका साइन ए cos बी माइनस cos ए साइन बी, एंड ये हो जाएगा आपका cos ए cos b माइनस का प्लस हो जाएगा sin a sin b। इसको प्रूफ किया गया, ठीक, प्रूफ किया था मैंने, केवल ये सिंगल प्रूफ किया था, इसी के अकॉर्डिंग सारे प्रूफ हो जाते हैं। वो कोई ये tan a माइनस tan b हो जाएगा, ये 1 प्लस tan a tan b हो जाएगा। तो ये जो है डिफरेंस वाले, ये एडिशन, ये डिफरेंस, तो ये आपके इसमें फॉर्मूले हो गए, इनको जो है प्रूफ भी हो जाता है। तो इनके बेस पर अभी एक फॉर्मूला और, tan का जो है 45 का भी इसी से कोरोलरी बनती है। ये इसकी कोरोलरी अगर हम देखो tan 45 माइनस या प्लस एक करें तो ये tan 45 1 हो जाएगा ना, ये भी हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 1 प्लस tan a 1 माइनस tan b, क्योंकि ये 45 यहाँ पर tan a tan 45 1 और ये tan a tan 45 1, तो 1 प्लस tan a 1 माइनस tan b। ओके, यहाँ पर ए हो जाएगा ना, क्योंकि 45 प्लस ए रखा। और इसी तरह सिमिलरली यहाँ भी कोरोलरी इसकी बनती है, तो ये होता है tan 45 माइनस ए, ये हो जाएगा 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan b, tan a रहेगा, ये सॉरी जैसे ये एंगल है, बी नहीं रहेगा, ये समझ लीजिए 45 प्लस 1 प्लस tan a 1 माइनस tan a, इधर हो जाएगा 1 माइनस tan a 1 प्लस tan a। ये इसकी कोरोलरीज है दो, इसी फॉर्मूला की, ये इसकी इसकी कोरोलरी 10 वाली,
तो अब देख रहे हैं बच्चों, इस तरह से 3 हो गए साइन ए प्लस बी। तो इनको इनके बेस पर फिर हम कुछ फॉर्मूला और ड्राइव करेंगे। जैसे हम अभी साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी दोनों को ऐड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी, तो एक तीसरा फॉर्मूला बनता है। तो इनको कहेंगे दिस विल बी, इसके वो है ऑल्टरनेट, मतलब इन दोनों के बाद एक और जो है हम जनरेट करेंगे फॉर्मूले, ठीक है, साइन ए प्लस बी। समझ रहे? मेरा मतलब समझो, समझो बात को। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का अगर मल्टीप्लाई करें तो कौन सा फॉर्मूला मिलेगा हमें, ये बताने जा रहा हूं। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये जो है अलग फॉर्मूला है। तो इसको देखें, ये बनेगा आपका साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कैसे बनेगा? इसको हम एक्सपेंड करेंगे और एक्सपेंड करके रिजल्ट इतना आ जाएगा। कैसे? देखिए, इसको आप प्रूव करें। प्रूफ पहले हम इसको लिखेंगे साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। समझ रहे? तो इसको एक्सपेंड करेंगे बच्चे, इसको एक्सपेंड क्या होता है? साइन ए प्लस बी क्या होता है? अभी बताया था साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, और साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? साइन ए कॉस ए माइनस कॉस ए। यहां लिख देंगे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन ए कॉस बी का साइन ए कॉस बी में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। फिर इसी का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? साइन, देखिए साइन ए कॉस ए, ओके, साइन ए कॉस ए एंड साइन बी कॉस बी, इतना हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा साइन ए कॉस ए और साइन बी कॉस बी, ये हो जाएगा। ओके, अब तीसरा इसमें सेकंड टर्म को इन दोनों में करेंगे क्रमशः। पहले इसका करेंगे कॉस ए का, तो देखो साइन ए कॉस ए साइन बी कॉस बी, ये भी आ जाएगा प्लस में साइन ए इंटू कॉस ए, और ये हो जाएगा साइन बी कॉस बी। ओके, अब बचा इसका, इसमें करेंगे तो क्या आएगा? माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। समझो बात को, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब देखिए, ये मिडिल टर्म है साइन ए कॉस ए, ये सेम इक्वल है, ये हो गया कैंसिल, प्लस माइनस हो गया ये कैंसिल। बचा क्या? साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। समझ लो, हमें क्या लाना है यहाँ पर? साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर बी लाना, मतलब हमें कॉस स्क्वायर ए हटाना है। तो आप जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये आ जाएगा यहाँ पर, इसको भी चेंज कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर बी। फिर इसको इधर करेंगे साइन स्क्वायर के, माइनस साइन स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस करेंगे इसके इसमें, तो ये प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो इसमें देखो साइन स्क्वायर प्लस माइनस है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। बच्चे बचेगा क्या? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये इसको हमने सॉल्व किया, इसको एक्सपेंड करके जो किया
बाद में रिजल्ट ए आया। तो इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब है, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ साइन ए प्लस बी एंड, तो इसका रिजल्ट निकलेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। वैसे में याद करने का तरीका, साइन साइन है तो साइन स्क्वायर ए कर देना और साइन स्क्वायर माइनस, चूंकि ठीक है प्लस माइनस माइनस है, माइनस साइन स्क्वायर बी कर देना। ये समझ आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। एक तो ये लिख लो इसको फर्स्ट, दिस इज ए। इसको यहां मैं इसको रब कर रहा हूं, आप उसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको समझ लेना बाद में। अब दूसरे फॉर्मूला पे चलते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको देखिए, ऊपर का एक नेक्स्ट फॉर्मूला है cos a प्लस बी cos a माइनस बी। अब इनको करेंगे सेकंड वाला cos a प्लस बी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। इसको थोड़ा ड्राई हो जाने दो। ओके, सेकंड, सेकंड देखेंगे। पहले हमने किया था, दूसरे करके इसको cos a प्लस बी और cos a माइनस बी, इसको भी एक्सपेंड करके हम जो रिजल्ट लाएंगे सीधा सीधा रिजल्ट लिख देते, क्योंकि आप खुद इसकी प्रैक्टिस करिएगा। सीधा रिजल्ट हो जाएगा इसमें cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसमें क्या था, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। cos का है तो cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी। इन सबको एक्सपेंड करके प्लस माइनस कुछ टर्म्स कट जाएंगे, बचेगा वो हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। ये आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा, इसको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रूफ हम पहले करके बता चुके हैं। इसी प्रकार होगा। तो ये हो गया आपके दो, तो इसको भी आप अप्लाई करेंगे। अब ये बहुत tan वाला आपका पता है, tan a प्लस बी। अब इसको सी कॉट का किस तरह से आएगा, ओके, इसको भी प्रूव कर सकते हैं बाद में। कॉट a प्लस बी और कॉट a माइनस बी का tan का तो पता है हमें, कॉट a प्लस बी इज इक्वल टू, ये देखो इसका जस्ट अपोजिट होता है। ये क्या है आपका tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b वन माइनस tan a tan b। इसमें क्या होता है, सीधा जो है इधर इस जैसा आ जाता है। ये लिखेंगे कॉट a कॉट b, ओके, और ये हो जाएगा -1 और कॉट b प्लस कॉट a, थोड़ा सा डिफरेंस, ओके। इसमें था आपका tan a प्लस tan b, ये कॉट b प्लस कॉट a पहले आ जाएगा, कॉट b पहले से 1 माइनस tan a tan b था, ये कॉट a कॉट b माइनस 1 आ जाएगा, थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है। इसी तरह कॉट a माइनस b, तो क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका +1, ये आ जाएगा आपका माइनस, बस ये फर्क होगा इसमें, ठीक है। तो दिस विच ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर कॉट a कॉट b +1, और ये हो जाएगा कॉट b प्लस की जाएगा माइनस कॉट a। दिस कॉट b माइनस कॉट a, इनको प्रूफ कर सकते हैं हम। कैसे करेंगे प्रूफ, इसको करना कॉट का जो है cos a प्लस बी cos a माइनस बी का रख देंगे। इसका प्रूफ सिंपल है। प्रूफ कैसे करेंगे, ये कॉट बराबर क्या होता है cos a प्लस बी और cos के बाद साइन a प्लस बी, ये इस तरह से। तो इनको एक्सपेंड करके इनको सिंप्लीफाई करके यही आ जाएगा। इसको आप खुद कीजिए, अगर नहीं कर पाओ तो कमेंट बताना, मैं दोबारा करके बताऊंगा, ओके।
तो इसकी बेस पे हम आगे फिर कुछ सम्स कर लेंगे। चलिए इसकी बेस पे कुछ सम्स करते हैं, इसको आप पहले समझ लीजिए, एक बार लर्न कर लीजिए। चलिए एक सम्स देखते हैं। क्वेश्चन 1, इवेल्युएट sin 30 cos 22, 30 डिग्री cos 22 डिग्री प्लस cos 38 एंड sin 22। ये सब है। देखिए अब इसमें देखिए साइन ए, अगर इन 30 को ए मान लें, 22 को बी, साइन ए cos बी प्लस cos ए sin बी, ये cos का साइन ए cos बी, ये क्लियरली दिख रहा है कौन सा फॉर्मूला था, साइन ए प्लस बी था ना। तो इसको हम, ये बन रहा है आपका, अगर e इक्वल टू है तो ये साइन ए cos बी बना, ठीक है, ये बन रहा है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी। यहाँ पर ए क्या है 30 एंड बी क्या है 22 है। 38, एक मिनट बताइए, यस साइन 38, ये 30 में 38 दोनों जगह होगा, ओके दिस इज 38। तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, तो इसमें अप्लाई कर देंगे साइन ए प्लस बी, मतलब 38 प्लस 22 कितना हो जाएगा 38, 40 60 हो जाएगा ना। साइन 60, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो ये क्लियरली इससे हमने इसको अप्लाई करके इसका इवैल्यूएशन कर लिया। ओके अच्छा एक और देखा जाए, cos स्क्वायर π/4 प्लस एक्स, cos स्क्वायर π/4 प्लस एक्स माइनस साइन स्क्वायर π/4 माइनस एक्स, ये है सवाल। cos स्क्वायर, ठीक है, तो cos स्क्वायर, ये हम फॉर्मूला देखा था क्या, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो ये था आपका क्या था, cos साइन ए cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ओके, और पहले था साइन स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए। तो ये जो है फॉर्मूला जो हमने अभी मल्टीप्लाई किया था ना, उससे हो रहा था cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी, दिस इज cos स्क्वायर, ये एंगल ये है, ये साइन स्क्वायर है। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, ये होता है cos a प्लस बी cos a माइनस बी। आप यहाँ पर अभी मैंने बताया था cos a प्लस बी एंड cos a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ पर यही चीज अप्लाई हो रही है। तो ये है आपका क्या π/4 प्लस एक्स, ठीक है, यहाँ पर a मान है, तो अगर a को हो जाएगा π/4 प्लस एक्स, b माइनस b क्या हो जाएगा सॉल्यूशन π/4 माइनस एक्स। अब हम इसको अप्लाई cos a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू cos a प्लस बी, देखो ये हो जाएगा। तो ये क्या है यहाँ पर π/4 प्लस एक्स प्लस π/4 माइनस एक्स, ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, ये का मतलब हो जाएगा π/4 प्लस एक्स माइनस बी, माइनस से ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस π/4 प्लस एक्स, ओके, ये सॉल्यूशन हो रहा है यहाँ पे। तो दिस विल एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, इसमें π/4 से π/4 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों 5/4 प्लस 2π/4 हो जाएगा ना, ओके, और इनटू ये क्या होगा cos 2x x 2x, तो 2π/4 मतलब π/2, 2 1 जा 2 π/2 cos π/2 cos 2x,
क्या हो जाएगा जी, cos पाई बाई 2 cos 90 क्या होता है, sin 90 इक्वल cos 90 इक्वल टू क्या होता है, जीरो। जीरो इंटू कुछ भी होना तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू cos 2x, तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। cos 90 की वैल्यू जीरो, तो इसका एवोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, जीरो। ओके, तो इस तरह से हमने देखो वही अप्लाई करके ये इस तरह के सम्स इस तरह सॉल्व करने पड़ेंगे, ये हो सकता है, बिल्कुल सिंपल है, इजी है, और प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस करती रहिए। चलिए एक और देखते हैं। सपोज दैट प्रूव दैट 1 plus 10 8 10 this is equal to this। चलिए इसको देखते हैं। प्रूव दैट एक और क्या है, cos 10 10 20 12 और था थोड़ा सा ऐसा आपको cos 28 this थोड़ा एक और कर दे, sin 75 की वैल्यू क्या होगी, चलिए कर देते हैं। क्वेश्चन 3 sin 75 डिग्री को इस तरह से कैसे निकाले, 75 का पता नहीं हम, लेकिन हम इसको अप्लाई करके हमको इसको दो में डिवाइड उसको फ्रैक्शन कर देंगे, तो ये क्या होगा 30 प्लस 45 हो जाएगा, या 45 प्लस 30, तो साइन ए प्लस बी आ गया ना, साइन ए प्लस बी, साइन ए यानी साइन 30 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री और साइन 45 डिग्री, इसकी वैल्यू इस तरह से फर्स्ट वाला अप्लाई कर देंगे, 1/2 1/√2 cos 30 √3/2 sin 45 1/√2, तो क्या हो जाएगा जी बेटा, 2√2 क्या हो जाएगा, 1/2√2 आ जाएगा और √3/2√2 आ जाएगा। तो एल्स जो ये डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस √3/2√2। अब इसका परिमेयीकरण करेंगे, मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है वो इसका अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या करेंगे, √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, यानी डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे √2 का, तो ये हो जाएगा आपका √2 इधर आ जाएगा 1 प्लस √3/2 इंटू 2। ओके, बस क्योंकि √2 क्या हो जाएगा 2 दिस। ओके, तो ये हो जाएगा, बस इतना कर लो, तो √2/4 और 1 प्लस √3, ये आ जाएगा आपका आंसर साइन 75। इस तरह से कोई अगर इस तरह का एंगल है जो हमें आता नहीं तो उसको दो पार्ट में इसको डिवाइड करके इसको एडिशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करके कर सकते हैं। चलिए इसको भी कीजिए। तो बच्चों इसमें एक बहुत जबरदस्त चीज है कि इन्हीं फॉर्मूलों से जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, एडिशन वाला और सब्ट्रैक्शन वाला, ये इनसे हम नए फॉर्मूले भी इसको ड्राइव कर सकते हैं। कैसे कर रहे हैं देखो, इस इन दोनों को साइन साइन वाला अलग ले लो, कोस कोस वाला अलग ले लो, बहुत अंतर है। अगर इनको एक बार हम ऐड करें एक फॉर्मूला बनेगा, अगर हम इनको माइनस यानी डिफरेंट उसको डिफर सब्ट्रैक्ट करें, उनका डिफरेंस निकालें तो एक दूसरा फॉर्मूला बनेगा। अब वो कैसे, सबसे पहले ऐड करते हैं, देखिए इसको फर्स्ट केस में अगर हम इन दोनों को ऐड करें साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो बताओ क्या होगा, इसका ये ऊपर लिखेंगे, साइन ए प्लस बी क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, प्लस करेंगे तो इसको जो तो लिख देंगे पूरा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए
साइन बी। तो cos ए साइन बी देखो दो जगह प्लस माइनस कैंसिल, बचेगा कितना, साइन ए cos बी 2 बार है मतलब 2, तो क्या बचा 2 साइन ए cos बी। तो ये फॉर्मूला इस तरह से अगर इन दोनों को ऐड करें तो बनेगा 2 साइन ए cos बी। एक तो ये हो जाएगा। अगर इनको हम सबट्रैक्ट करें तो देखो सबट्रैक्ट करने पर बिल्कुल सिंपल है, क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे तो ये सारे ये माइनस हो जाएंगे। तो अब यहाँ करेंगे हम माइनस लगा दें, इसी को समझ लो सेकंड वाला बन जाएगा सबट्रैक्ट करने पर, यहाँ पर माइनस आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, दिस ऊपर का वाला सेम इसको रहेगा, माइनस करने पर ये सारे चेंज हो जाएंगे। ओके, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ऐसे समझ लो। अब ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, क्या नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, क्या कटेगा, साइन ए cos बी, साइन ये कैंसिल हो जाएंगे अब इसमें, और ये क्या हो जाएगा 2 cos ए साइन बी। इसका ये रिजल्ट आ जाएगा। उसका रिजल्ट क्या था, 2 साइन ए cos बी, इसमें आएगा 2 cos ए साइन बी। जब ये प्लस करते हैं तो ये वाला डबल हो जाता है बस, जब ये माइनस करते हैं इसको डबल कर देंगे। सही ट्रिक है। सेकंड वाला हो गया, फर्स्ट सेकंड दोनों। अब इधर आ जाइए, आप cos वाले को एक बार प्लस करेंगे, ठीक है, तीसरा वाला फॉर्मूला cos वाला करेंगे। देखिए cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी, आप यहीं से कर सकते हैं। अगर प्लस करेंगे तो क्या, इसी को जैसे हम दो इक्वेशन मान लें तो क्या होगा, ये साइन ए साइन बी कैंसिल हो जाएंगे ना, क्लियर, लिखने की जरूरत नहीं, यही देख लो आप। प्लस करेंगे तो ये दोनों प्लस के ऐड हो जाएंगे, और ये दोनों प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, ये कैंसिल हुआ ना, तो बचेगा 2 cos ए cos बी। क्लियर, यही समझा दिया मैंने, लिखने की जरूरत नहीं है। अब फोर्थ वाला, अब इसको माइनस, अब इसमें देखो माइनस करने पर क्या करेंगे, ये cos ए माइनस बी, ये थोड़ा सा ये डिफरेंस होगा, क्योंकि इसको इससे माइनस करेंगे तो ये cos ए माइनस बी पहले लिख लो इसको, और ये बाद में आ जाएगा। इसमें cos में थोड़ा सा ये क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है ना इसका, cos ए cos बी, दिस विल भी थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। चलिए, अगर हम 2 साइन ए साइन बी, तो cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी, माइनस cos ए प्लस बी, ये माइनस करेंगे इसमें से, ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा, cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी। हम डायरेक्ट इसको नहीं करेंगे, पहले इसको इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। चलो इसको लिखने की जरूरत है, उल्टा लिख लिया। cos ए माइनस बी क्या है, दिस इज cos ए माइनस बी, cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी, cos ए माइनस बी माइनस, अब cos ए प्लस बी माइनस में करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा cos ए cos बी, ये प्लस हो जाएगा साइन ए साइन बी। तो क्या इसमें cos ए cos बी ये माइनस प्लस है, कैंसिल हो जाएगा, साइन ए साइन बी ये ऐड हो जाएंगे, तो 2 बार हो जाएगा 2 साइन ए साइन बी। तो देखिए इस तरह से हमने देखा, ये फॉर्मूला डेराइव नए नए हो गए। जब जब ये दोनों को प्लस करते हैं तो क्या होता है, 2 साइन ए cos बी एंड 2 cos ए साइन बी। लेकिन जब cos को इनको ऐड करते हैं तो आता है 2 cos ए cos बी, यानी फर्स्ट वाला, और जब माइनस करते हैं तो कहता है 2 साइन ए साइन बी। ध्यान रखना, ओके, ये बिल्कुल सिंपल है, 2 साइन ए साइन बी, इनको याद करने का है। अब हम एक नेक्स्ट दूसरा ये न्यू फॉर्मूला बनते हैं जो एडिशन ऑफ उसके एंगल्स होते हैं, सी प्लस डी फॉर्मूला बोलते हैं इनको, साइन सी प्लस साइन डी। चलिए, तो बच्चों इनको जो है बाई हार्ट लर्न कर लो अच्छी तरह, क्योंकि जितने ज्यादा आपको लर्न होगी उतने ज्यादा अप्लाई करेंगे जो उनको, तो बहुत जल्दी उसमें आप सवाल हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, सी डी फॉर्मूला होते हैं,
सी डी फॉर्मूला, सी डी फॉर्मूला जैसे होता है साइन सी प्लस साइन डी। फर्स्ट साइन सी प्लस बी, क्या क्या गया, टू साइन, पहले इसमें टू साइन सी प्लस डी, दोनों को एंगल ऐड करके हाफ कर देंगे, एंड cos सी माइनस डी का हाफ कर देंगे, टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू cos सी माइनस डी अपॉन टू। सेकेंड वन, अब इनका माइनस साइन सी माइनस साइन डी, इसमें अब क्या उल्टा, ये टू कॉस पहले आ जाएगा, सी प्लस डी बाई टू और साइन बाद में आ जाएगा। जब ये माइनस करेंगे साइन सी माइनस, तो क्या आएगा, टू कॉस, यानी ये सेकंड वाला पहले आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। बस उसी सीक्वेंस में, ज्यादा अंतर नहीं है। अब देखेंगे cos c प्लस cos d, अभी तो साइन वाला देखा था, अब cos के साथ देखेंगे क्या ऑपरेशन होता है। तो इसमें होता है टू cos c प्लस डी बाई टू एंड cos c माइनस डी बाई टू। इसमें साइन नहीं आता, इसमें cos ही आते हैं, cos c प्लस cos d में, सर्कुलर फंक्शन में ओनली cos आएंगे, cos टू cos एंड टू cos, एक बार प्लस माइनस होता है, सिंपल। फोर्थ, अब इसको अगर हम डिफरेंस करें साइन सी cos सी माइनस cos डी, तो इसमें क्या होता है, दोनों जगह साइन आएंगे, टू साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस, ये सी एंड डी फॉर्मूला लिख लो, इनको ये है याद कर ले, सी प्लस डी साइन के साथ, तो सी प्लस डी एंड सी माइनस डी कॉस के साथ। इसमें ऑल्टरनेट साइन कॉस कॉस साइन, इसमें पहले कॉस आएगा, बाद में माइनस में साइन आएगा। चलिए, तो ये चार फॉर्मूला है और इनको प्रूव भी कर सकते हैं। प्रूव ऐसे कर सकते हैं, तीन जो है सी प्लस डी, ओके, तो ए बी सी डी आप ले लो, तो ए इक्वल टू दो चीजें होगी आपकी, ए बी सी और डी, चार अगर एंगल है, तो ए जब होगा तो सी प्लस डी कर देना, बी मान लो सी माइनस डी कर देंगे, ठीक है, वो उसमें हो जाएगा। फिर उसी तरह से साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला आ जाएगा। दिस इज साइन ए मान लो, तो क्या है ये, टू साइन ए, टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, ये हो जाएगा। लेकिन उसको प्रूफ करना हो तो बताइए, आप अगर को प्रूफ करना की समझना चाहते तो कमेंट में बता देना, अदरवाइज इनको याद कर लें, कोई दिक्कत नहीं। इसको याद करने का तरीका क्या है, अगर s प्लस एस है, साइन और साइन है, तो क्या होता है, टू, इसको याद रखो, टू एस सी, एस प्लस एस टू साइन कोस, टू साइन कोस आता है, सी प्लस डी। अगर ये s माइनस एस है, साइन माइनस एस, ओके, तो ये आता उल्टा हो जाता है, टू सी एस। अगर cos प्लस cos यानी c प्लस सी है, तो आ जाता है टू सी सी। अगर cos माइनस cos है, टू एस एस। ये याद करने की शॉर्टकट मेथड है कि आपको याद करना तो क्या, जब दोनों साइन साइन है तो टू साइन कोस एस सी, इस तरह याद कर लो, साइन एस माइनस एस टू सी एस, ओके, ये है याद करने का तरकीब है। वैसे याद ना हो तो इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं। तो ये तरीके होते हैं लर्न करने के, किस तरह से आप, आपकी मर्जी, आप दूसरा भी अपने हिसाब से कुछ निकाल सकते हैं, अपने कोई याद करने की कनेक्टिविटी, लर्न करने के लिए कनेक्ट करना है किसी चीज से, उसको कैसे लर्न करेंगे, ठीक है। चलिए, चलिए एक सम्स करते हैं। प्रूव दैट साइन 51 डिग्री, साइन 51 प्लस कॉस साइन 51 प्लस कॉस 81, इसको प्रूव करना है, ये होना चाहिए cos 21 की इक्वल,
चलिए अब इसमें देखिए हम सी डी वाला फॉर्मूला सी प्लस डी, लेकिन यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी होता है या साइन सी माइनस साइन डी या कॉस सी प्लस डी या कॉस सी माइनस डी, बट यहाँ पर साइन है ये कॉस है, तो इसको क्या करेंगे हम एक ही में चेंज करेंगे, या तो साइन या कॉस। तो इधर से चेंज ऐसा हो रहा है, इसको हम कर सकते हैं सॉल्यूशन साइन 51 तो वही रहने दीजिए, कॉस ये किसके इक्वल होता है 90 में से अगर 9 ओके, या एक काम करो इसको कैसे लिख सकते हैं कॉस 81 कैसे सकते 90 डिग्री माइनस 9 ओके, साइन 51 कोस को हम 81 इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री माइनस 9 81 हो जाएगा, ये हो जाएगा ओके। तो दिस विल बी साइन 51 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 9 डिग्री। अब आ जाएगा साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ओके, साइन सी प्लस साइन डी वाला क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी यानी 51 प्लस 9 अपॉन 2, और फिर होता है कॉस सी माइनस डी 51 माइनस 9 अपॉन 2 साइन ये हो जाएगा 60 अपॉन 2, दिस विल बी इक्वल टू 51 में से 9 18 50 50 में 8 गया कितना बचा 42 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा साइन 30, ये हो जाएगा 20 2 1 2 21, ये हो जाएगा 2 साइन 30 की वैल्यू हाफ, ये हो जाएगा cos 21 डिग्री, तो हाफ 2 से 2 कैंसिल बचा क्या cos 21 डिग्री, दिस विल बी रिक्वायर्ड आंसर ओके। ये प्रूव करना था हमको, हैंस प्रूव। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, ये RHS हमारी आ गई है, इसको LHS मान लो चलो, तो ये दिस विल बी LHS और वी विल गेट RHS इक्वल टू 21। ये इस तरह से हमने अपनी जो C प्लस डी वाला फॉर्मूला था उसको अप्लाई किया और यहाँ पर रिजल्ट है। तो इस तरह से इसकी प्रैक्टिस करते रहें, फॉर्मूला को अच्छी तरह याद करेंगे और जो भी सम्स होंगे आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, नए कोई कमेंट देना और प्लीज सब्सक्राइब भी कर लो अगर जो नए नए आए हो, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी नए वीडियो हो आपके पास पहुंच जाए। लाइक कर लीजिए अगर आपको अच्छा लगे, नहीं लगे तो बताइए क्यों नहीं लगा, कमेंट में अपनी गलतियां कुछ होगी, अगर हमें कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं तो देखते हैं हम सुधारेंगे। हो सकता है कोई स्ट्रक्चर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर सही ना हो उसको भी इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, गुड बाय।